आइए किस्सा इश्क व मोहब्बत प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़े हकीकत नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मोहब्बत से बोल रहे, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे सखावत पे लाखों, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उसी नबी बरहक जिनसे जिसको निस्बत हो गई है वो जमाने में बेमिसाल हो गया है। वो बारगाह जिस बारगाह में अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए। वो बारगाह जिस बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम आए तो अदालत के बादशाह बन गए। वो बारगाह जिस बारगाह में उस्मान गनी आए तो उस्मान गनी जुन्नूरैन बन गए। वो बारगाह जिस बारगाह में मौलाए कायनात मुश्किल कुशा आए तो हैदर कर्रार बन गए। वो बारगाह जिस बारगाह में इमाम हुसैन आए तो वो शहीद आजम बन गए। वो बारगाह जिस बारगाह में अब्दुल कादिर जीलानी आए तो गौसे आजम बन गए। और करीब लाना चाहता हूँ, वो बारगाह जिस बारगाह में मुईनुद्दीन चिश्ती आए तो ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद बन गए। वो बारगाह जिस बारगाह में मेरा बरेली का अहमद रजा आया तो आला हजरत बन गया। वो बारगाह जिस बारगाह में मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर तख्तर रजा आए तो ताजु शरिया बन गए। आइए उसी बारगाह में हम गुलामी का सबूत दे और पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बाबाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा प्यारे के जलसे में आने वालों, गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु वित्रुन व युहिब्बुल वित्र। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताक है और ताक ही को पसंद फरमाता है। मुस्तफ़ा के गुलामों, आपने 2 मरतबा मुस्तफ़ा पर दरूद पाक पढ़ा है, आप एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ ले ताकि ताक हो जाए और अल्लाह उसके महबूब पसंद फरमा ले। पढ़े बाबाज़े बुलंद दरूद पाक व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। मुस्तफ़ा के जलसे में आने वालों, आप यकीन जाने मुस्तफ़ा ने आपके दरूद को अपने कानों से सुन लिया है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ऐ मौलाना आप इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हो, आपके पास कोई दलील है? मुस्तफ़ा तो लेटे गए मदीने के अंदर, हम यहाँ कानपुर की सरजमीन पर बैठे गए, मुस्तफ़ा प्यारे का जिक्र कर रहे हैं। इतनी दूर से मुस्तफ़ा ने हमारे दरूद को कैसे सुन लिया? कुछ बदअकीदा कहते हैं मुस्तफ़ा सुन नहीं सकते हैं, मुस्तफ़ा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, मुस्तफ़ा मालिक को मुख्तार नहीं है, मुस्तफ़ा कुछ दे नहीं सकते हैं। लेकिन बरेली का इमाम कहता है, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए अब बात को वाज़ेह कर लिया जाए, मुस्तफ़ा की हदीस से बात का खुलासा कर लिया जाए। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, ऐ मौलाना तुमने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि मुस्तफ़ा ने हमारे दरूद को सुन लिया? कि आपके पास कोई दलील है, आपके पास इसके लिए कोई प्रूफ है? हाँ मुस्तफ़ा के गुलामों, मैं तुमको दलील देना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, इन्नी अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाज से बोले, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उलमा की तवज्जो का तालिब हूँ। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, जो मेरा उम्मती मुझ पर जहाँ कहीं रहने के बाद दरूद पाक पढ़ता है, मैं उसके दरूद को अपने कानों से सुन लिया।
इन्नी अस्माउ सलाता, बेशक बेशक हजरत हक है, अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, मैं अपने उस गुलाम के दरूद को सुन लेता हूँ। आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो आरिफुहुम, और उसको पहचान भी लेता हूँ। मुस्तफा के जलसे में आने वालों, मुस्तफा के मिलाद में आने वालों, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा तवज्जो के साथ सुने। उलमा बैठे हुए हैं, ये अस्माउ और आरिफु फेले मुजारा है जो हाल पर भी दलालत करता है, मुस्तकबिल पर भी दलालत करता है। इससे पता क्या चलता है, मुस्तफा फरमाते हैं मैं अपने गुलामों के दरूद को सुनता हूँ और सुनता रहूंगा, पहचानता हूँ और पहचानता रहूंगा। बेशक 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 अपने गुलामों के दरूद को सुनता हूँ, बेशक सुनता रहूंगा, वारिफुहुम, पहचानता हूँ और पहचानता रहूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमको दलील मिल गई। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया मैं गुलामों के दरूदों को सुनता हूँ, मैं गुलामों के चेहरों को पहचान लेता हूँ। जो मेरा उम्मती जहाँ कहीं रहने के बाद मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, मैं उसके दरूद को सुन भी लेता हूँ और उसके चेहरे को पहचान भी लेता हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आरिफुहुम, मोहब्बत के साथ, बेशक अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, मोहब्बत के साथ। तो हमको मोहब्बत चाहिए, बेशक मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत से भेजे मुस्तफा सुनते हैं, और जो मोहब्बत में नहीं भेजते जी उनका भी सुनते हैं, उनका भी मुस्तफा सुनते हैं। लेकिन जिब्राइल जाकर के सुनाते हैं अपने गुलामों के दरूद को, मुस्तफा कानों से सुनते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन जो मजबूरी में पढ़ते हैं, जो कहीं मौका और महल देख करके पढ़ते हैं, कहीं जो है इमामत खतरे में न पड़ जाए, कहीं जो बात खराब ना हो जाए, कहीं किसी की उंगली ना उठ जाए, मजबूरी में आकर के वो भी मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं, वो भी मुस्तफा पर सलाम पढ़ते हैं। लेकिन ये सुन्नियों का अकीदा है, ये हम गुलाम का अकीदा है, जब जब भी मेरे मुस्तफा की शान पर बदअकीदों ने उंगली उठाई है तो जवाब बरेली के इमाम ने अपने अंदाज में दिया है। जब मुस्तफा के इल्म गैब पर उंगली उठाई, मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, तुम पे करोड़ों दरूद। जब मेरे इमाम ने कहा मेरे इमाम ने कहा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, लोगों के पेटों में दर्द होने लगा, उनको मरोड़ मारने लगी, परेशानियां होने लगी। अहमद रजा, ये तुमने क्या कर दिया है? यहाँ बैठे हो बरेली में और मुस्तफ़ा मदीने में लेटे गए, या हरफे निदा के जरिए तुमने मुस्तफ़ा को पुकार लिया है, ये तो शिरक हो गया है। तुमने सलाम कर लिया है, ये तो बिदअत है, ये तो शिरक है। मेरे इमाम ने कहा और नादानो, तुमको पता नहीं है, तुम अहमद रजा को ना रोको। अभी तो एक सलाम की बात थी, अभी तो मैंने कहा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, लेकिन अगर मुझको रोक लोगे तो समझ लेना फिर अहमद रजा एक सलाम नहीं पड़ेगा, फिर तो यही गुनगुनाएगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे यारे इलम ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक सलाम पर पाबंदी लगाई, तुमने या नबी कह दिया, ये तो शिरक हो गया, बिदअत हो गया। लेकिन तुमने कुरान को नहीं पढ़ा गए और नादानो मुस्तफ़ा की जात पर उंगली उठाते हो, मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर उंगली उठाते हो, मुस्तफ़ा को अपनी तरह बताते हो। मेरे मुस्तफ़ा के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद नहीं फरमाया है या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, कहीं या अय्युहन नबी कहकर खिताब रब फरमा रखा है, कहीं या अय्युहर रसूल कहकर के खिताब रब अपने महबूब से कर रखा है। उसी अकीदे को बरेली के इमाम ने अपनी जबान में कह दिया या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। जब एक से बात हजम नहीं हुई, मेरे इमाम ने लाखों पर बात पहुंच गई, अब तो और परेशानी हो गई। बेशक अब तक तो एक का मामला था, अब तो लाखों पे बात चली गई। ये क्या हो गया? रोका जाए, शिर्क और बिदअत के फतवे लगने लगे। मेरे इमाम के इश्क ने जोश मारा और नादानो, मुझ पर शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने वालों, अब तक तो
एक मैंने सलाम पढ़ा, तुमने मुझको रोकने की कोशिश की, मैं लाखों पे पहुंच गया। अब बात लाखों से नहीं बनेगी, अब मुझको छेड़ते हो तो सुनो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत हजरत, बहुत। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब परेशानी और बढ़ जाती है। अभी तो एक की बात थी, लेकिन बात लाखों पे पहुंच गई। लाखों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, काफी शिर्क व बिदअत फतवे लगाए, रोकने की कोशिश की, लेकिन बरेली का इमाम ऐसा वैसा थोड़ी नहीं है। मुस्तफा का मोजज़े का नाम अहमद रजा है। गौसे आज़म की करामत का नाम अहमद रजा है। गरीब नवाज की करामत का नाम अहमद रजा है। कोई दुनियादारी उनके जहन में नहीं थी, ये तो नबी से इश्क था, प्यार था, मोहब्बत थी। कहा मुझको रोकते हो तो अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। एक पर फतवा लगाया, मैं लाखों पे पहुंच गया, लाखों पे फतवा लगाया, मैं करोड़ों पे पहुंच गया। अब करोड़ों की बात पर तुम फतवा लगाते हो तो सुनो, हम गरीबों, अब करोड़ों से भी बात नहीं चलेगी, अब लाखों से भी बात नहीं चलेगी, अब गिनती का मामला ही खत्म करते हैं। मेरे इमाम ने कहा हम गरीबों के आका पे बेहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत मुमताज। जब गिनती से बात चल रही थी, एक गिनती है, या नबी सलाम अलैका, तुमने काउंटिंग कर ली, एक सलाम भेज दिया, शिर्क का फतवा लगा दिया। मेरे इमाम ने करोड़ों पे बात पहुंचा दी। जब करोड़ों पे फतवा लगाते हो, मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की ज़रूरत पे लाखों सलाम। अब कोई इंतहा नहीं है। अब तो भेजने वाले का दिल जाने, या जिस पर भेजा जा रहा है वो मुस्तफा जाने। बेशक हक है, हक बोल दे, वो मुस्तफा जाने। अब किसी के बस की बात नहीं, कितना भेजा, लाख भेजा, करोड़ भेजा, एक भेजा, दो भेजा, अब कोई नहीं, ये दिल का मामला है। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, कोई इंतहा नहीं है, हम फकीरों की शरबत पे लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। मुस्तफ़ा के जलसे में आने वालों, जश्न गरीब नवाज में आने वालों, आओ जरा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं। कौन ख्वाजा? वो मेरे मुस्तफ़ा की अता है। कौन ख्वाजा? जो अल्लाह की अता है, जो मुस्तफ़ा का नवासा है, जो मुस्तफ़ा का बेटा है, जो नजीबुत तरफ़ैन है, जो हसनी हुसैनी सैयद है। हम उन्हीं के जिक्र में तो आए, बेशक हक है, उन्हीं के मिलाद में, उन्हीं की महफिल में तो आए। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन क्या कहते हैं, आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान में आप बयान करते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार के आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार के आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे गरीब नवाज की वो बारगाह है, वो दर है, वो चौखट है। गरीब नवाज तो है ही, लेकिन बड़े से बड़ा बादशाह भी वहाँ भिखारी बन के आता है, मोहताज बन के आता है, गरीब बन के आता है, वह गरीब बन के आता है। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में वक्त का बादशाह भी है, वो दामन को फैला के आता है। वक्त का बादशाह आलमगीर औरंगजेब का मामला है। आप ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, दस्त जानू बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ गरीब नवाज, आपकी चौखट पे ये मंगता आया है, ये भिखारी आया है, सलाम कबूल कर लीजिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का बादशाह आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे गरीब नवाज से जिसने जो भी मांगा,
उसकी मुराद को पूरा किया जाता है, उनकी मुराद को पूरा किया जाता है। आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर गए, देखा एक नाबीना है और अर्ज कर रहा है, या गरीब नवाज, बहुत वक्त हो गया है आपकी चौखट पे आते हुए, अभी आंखों की बीनाई नहीं आई है, अभी आंखों में रोशनी नहीं आई है, अभी देखने की सलाहियत नहीं आई है। इसी पास में आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े गए, वो देखते गए ये नाबीना। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो मोहब्बत से बोले ना या रसूल अल्लाह। कौन है? आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त का बादशाह, ख्वाजा की चौखट पर है। एक नाबीना अर्ज कर रहा है, ऐ गरीब नवाज, आपके दरबार में आते हुए बहुत वक्त हो गया, लेकिन अभी आंखों की बीनाई नहीं आई है, अभी आंखों में रोशनी नहीं आई है। उधर वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े गए, आप पास जाते गए, कहते क्या हुआ, क्या मामला है, कब से ख्वाजा की चौखट पे आ रहे हो, कब से ख्वाजा की दरबार में आ रहे हो? वो नाबीना कहता है, ऐ बहुत वक्त हो गया है, लेकिन आंखों की बीनाई नहीं आई है, अभी आंखों में रोशनी नहीं आई है। अल्लाहू अकबर। वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो वक्त का बादशाह है, अब वो कहते गए, ऐ नाबीना, ऐ सुन, तू ख्वाजा की चौखट पे आया है, ख्वाजा के दरबार पे आया है, तेरी आंखों की बीनाई नहीं आई है। ये तो वो दरबार है जो यहाँ से महरूम कोई नहीं जाता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, तू कैसे महरूम रह गया, तेरी मुराद कैसे पूरी ना हुई? अब आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, ऐ नाबीना, मैं ख्वाजा के दरबार में जा रहा हूँ, हाजिरी के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, अगर तेरी बीनाई नहीं आई तो मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? मैं तेरा सर उड़ा दूंगा, तेरी गर्दन को मार दूंगा। अब वो नाबीना जो ख्वाजा की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, दुआ कर रहा है, ख्वाजा मेरी आंखों की बीनाई वापस कर दें, आंखों में बीनाई नहीं है। अब वो नाबीना इंसान जब इतना सुनता है कि वक्त के बादशाह आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना बड़ा हुक्म लगा दिया कि अगर बीनाई नहीं आई तो गर्दन को मार दिया जाएगा, मेरे सर को कलम कर दिया जाएगा। अब वो नाबीना जो मुद्दत से आ रहा था, अब आंखों में सिसकियां बन जाती है, आंसू जारी हो जाते हैं, अर्ज करता है, या मोइनुद्दीन चिश्ती, अब तक तो आंखों की बात थी, काम चल रहा था, लेकिन अब तो गर्दन की बात आ गई है, अगर बीनाई नहीं आई तो गर्दन मार दी जाएगी, मुझको कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे सर को उतार दिया जाएगा। या मोइनुद्दीन चिश्ती, करम हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए, अगर बेड़ा पार नहीं हुआ तो मेरी गर्दन को मार दिया जाएगा, मेरे सर को उतार दिया जाएगा। आहो फुगा के साथ, आरजू के साथ, दिल की गहराइयों के साथ जब मेरे इमाम से दुआ की, आपने उसने इल्तिजा की, फौरन आंखों की बीनाई वापस आ जाती है। उधर से आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आते हैं, देखते क्या है वो नाबीना की आंखों में बीनाई आ जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत बीनाई आ गई। अब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के गुलामों ने कहा, हुजूर उसकी बीनाई आ गई है, उसकी आंखों में रोशनी आ गई है, अब वो खुश है, गर्दन भी बच गई, आंखों की बीनाई भी आ गई, अब गर्दन नहीं काटी जाएगी, अब शहीद नहीं किया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, ये ख्वाजा का वो दरबार है, यहाँ से कोई भी महरूम नहीं जाता है। जब उसने कहा ना, मैं मोइनुद्दीन की चौखट पर बहुत दराज से, बहुत वक्त से आ रहा हूँ, जमाना गुजर गया, आंखों की बीनाई नहीं आई है, मुझको लगा कि ये दिल से भी दुआ कर ही नहीं रहा है, ये दिल से मांग ही नहीं रखा है, अगर दिल से मांगा जाए तो मोइनुद्दीन की चौखट से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। बेशक हक है, बहुत माशाअल्लाह।
कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जब गर्दन की बात आई, गर्दन उतार दी जाएगी, दिल की गहराइयों से सिसकियां बंध गई। अर्ज करने लगा मोइनुद्दीन चिश्ती, अब तक तो आंखों की बात थी, आंखों की बीनाई नहीं, काम चल रहा था, हाथ पांव तो सलामत थे, जिंदगी तो मेरे पास थी। अगर आंखों की बीनाई नहीं आई तो मेरी गर्दन को उतार दिया जाएगा, फिर तो मामला ही उलट हो जाएगा। या मोइनुद्दीन चिश्ती, मेरी आंखों की बीनाई वापस कर दो। जब दिल की गहराइयों से दुआ की, अल्लाह की बारगाह से फौरन ऐलान आया और मोइनुद्दीन चिश्ती के करम से उस नाबीना की बीनाई वापस हो जाती है। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स में आए हैं, उनकी याद में आए हैं, उनकी मोहब्बत में आए हैं, उनकी जिंदगी को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी पर। आपकी जिंदगी क्या जिंदगी है, आपकी सीरत क्या सीरत है। अगर पढ़ो तो इंसान पढ़ता ही रह जाए, अगर सुनो तो सुनता ही रह जाए। वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो मकाम है, वो शान है, वो मर्तबा है। आप नजीबुत तरफ़ैन है, यानी आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपका वालिद की तरफ से आपका सिलसिला नसब 15 वास्तों से मुस्तफ़ा करीम से जाकर के मिलता है। आपके वालिद, अगर आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, तो उनके वालिदों के नाम को बता दिया जाए। बोले सुभान अल्लाह, बचल के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम, जिनका नाम सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, उनके वालिद का नाम सैयद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद का नाम जो है सैयद अली अकबर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और उनके वालिद का नाम सैयद मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और उनके वालिद का नाम हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और उनके वालिद का नाम सैयद इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और उनके वालिद का नाम सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद का नाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। उनके वालिद का नाम फातिह खैबर अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह हज़रत, बहुत। आप हसनी हुसैनी सैयद, लेकिन कुर्बान जाओ आपकी जिंदगी। आप 537 हिजरी में कस्बा सिबिस्तान के अंदर पैदा होते। आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वक्त के वली कामिल, आलिम, मुफक्किर, मुहद्दिस और बहुत बड़े अल्लाह के वली कामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया में आते हैं ना, तो माँ भी एक वक्त की वलिया है, जिनका नाम उम्मुल वरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सैयदा उम्मुल वरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह वक्त की वलिया कामिला है। बहुत कलील मुद्दत में ख्वाजा गरीब नवाज ने कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया है। सुभान अल्लाह। आपकी सवाने हयात में आता है कि 8 या 9 साल की उम्र थी, अपने कुरान को हिफ्ज कर लिया है। अपने वालिदे मोहतरम से उलूम व फनून को हासिल किया और 15 साल की उम्र में आपने इल्म हासिल कर लिया। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हो जाता। उनका इंतकाल हो गया। कुछ ही दिनों के बाद आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब ये मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके हिस्से में और इनकी विरासत में एक बाग और एक पंचक्की आती है। ये उसी को अपना जरिया माश बनाते हैं। इल्म हासिल कर लिया, उसी बाग से
अपना जरिया माश तलाश करते हैं, जिंदगी गुजर रही है, लेकिन